बहुत है। जैसे मैं बोलूं, जैसे ये बॉडी को वार्म करता है, ओके इम्यूनिटी बढ़ाता है, ओके जो पैरालाइज के पेशेंट होते हैं डॉक्टर भी उनको रिकमेंडेड करता है, ओके जो साथ में होते हैं शुगर के, डायबिटीज पे। भैया ये पंजाबी में कहते हैं जितना निक्का उतना तिखा। अच्छा इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं। ओके ये आ गई मेन जो इसकी इंग्रेडिएंट सब, ओके ये आएगी। क्या बात है, ये देखो भाई साहब। तो भाई ये देखो पब्लिक में पाजी आ चुके हैं बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर, जो कि हमेशा क्राउडेड रहता है। ठीक है, मतलब सर्दियों में तो इतनी डिमांड है कि बटेर के लिए लाइन लगती है, और जितनी भी बटेर आती हैं वो रातों रात ख़त्म। मतलब डेली नया माल, नया स्टॉक ऑर्डर करना पड़ता है, और जिनसे स्टॉक आ रहा है वो इनके रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने ये हैं जसप्रीत पाजी, ठीक है, आप रोड देखते हो, बहुत रनिंग रोड है, और ये हमेशा इतना फुल रहता है कि क्या करें, कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ बिठाए, क्या करें। और ठंडी के टाइम में तो मतलब बटेर के लिए तो लाइन लगी हुई है, और बटेर यहाँ पे बटेर तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन जो रम के साथ मिलती है ना भाई, उसका मज़ा अलग ही होता होगा। क्योंकि मैं तो खाता नहीं हूँ रम वम वाली चीज़ें, ना पीता हूँ ऐसा कुछ रम। तो ये कि जो खाते होंगे उनको तो मज़ा आ ही जाता हो, गर्माहट ठंडी में हो जो बटेर अपना काम कर देती रही है, ऊपर से वो रम, तो उसका कोई तोड़ ही नहीं हो सकता। तो पाजी से बात करेंगे, अभी सारा सेटअप रेडी हो रहा है। देखो कढ़ाई, ये कैसे क्या बनता है, ऐसी क्या बटेर बना रहे हैं, जो लोग फ़ैन हो चुके हैं बटेर के। तो बात करते हैं पाजी से। तो पाजी आज क्या बनाने वाले हैं आप? भैया आज आपको खिलाएंगे जी हमारी दुकान का और ठंडी का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना जी, बटेर, वो भी अकेला नहीं, रम के साथ, देसी घी के साथ। रम के साथ बिल्कुल पूरी तरह आपकी बॉडी को वार्म अप करेगा। ओके। तो सबसे पहले हमने ले लिया जी अपना पीतल का बर्तन, ठीक है, तांबे का, कांसे का। अब अरे इसमें ऐड तांबे के करेंगे, बर्तन में ही बनाते हैं? बिल्कुल मेरी प्रोडक्शन जो भी है ना पीतल के या तांबे की बर्तन के अंदर, वो भी जिसके अंदर जिंक कोटिंग, कलाई की कोटिंग हुई हो। ओके ओके। तो सबसे इसके पहले क्या फायदे सर? इसके फायदे बहुत हैं। जैसे मैं बोलूं, जैसे ये बॉडी को वार्म करता है, ओके इम्यूनिटी बढ़ाता है, ओके जो पैरालाइज के पेशेंट होते हैं डॉक्टर भी उनको रिकमेंडेड करता है, ओके जो साथ में होते हैं शुगर के, डायबिटीज पेशेंट हैं, ओके उनकी शुगर कंट्रोल के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, चलेगा। और भी कितने बता सकते हैं, जितने बता दो थोड़े हैं। आप इंटरनेट से या किसी डॉक्टर से पूछ सकते हो। ओके। सबसे पहले हम लेंगे जी अपना देसी घी। ओके भाई ये देखो देसी घी, क्या बात है। तो अपना ठंडियों में बटेर की बहुत डिमांड रहती है। ये सिर्फ 6 महीने की होती है। अच्छा, सितंबर से लेके मार्च तक जो 6 महीने होते हैं, नवरात्र से नवरात्र तक, जी। जितनी ठंड बढ़ेगी उतनी इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाती है। ओके ओके। सबसे पहले लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। ओके, ये देखो भाई साहब, क्या बात है। तो पाजी अपन ये बटेर में ही काम करें, और अपने पास क्या फेमस डिशेज है? मेरे पास चिकन भी है, मटन भी है, फिश भी है, मटन पाया भी होते हैं हमारे पास। सबसे मोस्ट फेमस ठंडी का पूरा सामान रखा हुआ है, जो आपकी बॉडी को वार्म अप रखेगा। क्या बात है, क्या बात है। हल्के से मसाले लेंगे, बेसिक वाले ही। ओके, ज्यादा नहीं डालते हम। ठीक है। जैसे लौंग हो गया, दालचीनी, जैवित्री, ओके, जो बेसिक्स हैं, दालचीनी, ठीक है, मोटी इलायची, हरी इलायची, ज्यादा नहीं। इसको बनने में कितना टाइम लगता है? 10 से 20 मिनट। 10 से 20 मिनट। ओके। छोटा बर्ड होता है ना, इसका जो स्किन होती है, फ्लैश होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, जल्दी पक जाती है। एज यूजुअल सभी को मालूम है, लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करता, हरी मिर्ची यूज करता हूँ मैं अपने सभी सामान में। ओके, क्या बात है। हल्दी, देगी मिर्च, मतलब
पाजी जो रम डालते हैं अपन, तो ऐसा इसमें फैमिली आके खाती है? बिल्कुल, Ladies मांग भी के खाती हैं? डिमांड करके अच्छा, नमक। ओके, क्या बात है, मतलब डिमांड करके खाते हैं लोग। मतलब वो किस मात्रा में डाली जाती है कि आदमी को होश में रहे? इसमें भैया आप क्रिसमस पे रम केक खाते होगे, फ्लेवर के लिए डालते हैं। अच्छा। ये नहीं कि यहाँ भी नशे के लिए, ओके, सिर्फ फ्लेवर taste। के लिए डालते हैं। ओके ओके, एक कॉम्बिनेशन होता है ना, जैसे रम भी गर्म होती है, ठंडी में लोग डिमांड ओके, करते ओके। हैं। क्या बात है, तो वो सिर्फ टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आइडिया कहाँ से आया सर, ये रम वाला? बड़े भैया कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो आपने रंग ही डाल दी, क्या बिल्कुल। बात है। ये जी फ्राइड अनियन की पेस्ट है। ओके, ठीक है, देखो भाई साहब, दही दे, ये दही, ओके, मतलब देख लो भाई आप, हमने दही डाला लेकिन टमाटो भी डालेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में डालेंगे। ओके। ये टोमेटो सॉस है ना? टोमेटो कैसा प्यूरी। सॉस है? ओके ओके, क्या बात है, अलग ही लग रहा है एकदम। तो ये खाने में कैसे स्पाइसी होता है या कैसे सर? मसालेदार होता है। मसालेदार। अच्छा, दिन में हम 2 बार बनाते हैं, 50 से 60 सुबह बनाते हैं जो लंच ओके। टाइम के लिए, फिर शाम को इवनिंग रात के डिनर के लिए। ओके, क्या बात है, मतलब ये इतनी डिमांड रहती है यहाँ पे। वैसे ये अपना एड्रेस क्या है सर? भैया वैसे तो बताने की जरूरत ही नहीं यस है, यस, आप ऑलरेडी फेमस हो, फिर भी सभी को चेहरे की पहचान हो चुकी है। आई नो। बहुत प्यार दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर भी सभी को थैंक यू बोलूँगा मैं। जी जी, बहुत प्यार दिया लोगों ने। शॉप का नाम है बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर, क्रिस्टल चौक, कूपर रोड, अमृतसर। ओके ओके। आप ऐसे मैंने देखा यूट्यूब पे सिर्फ अगर बटेर डालें तो आपका नाम आ जाता है। तो सर ने बटेर को इतना फेमस कर दिया। बड़े भैया मेरे को इतना मालूम है, पंजाब में जी, अकेला ही मैं आऊँगा। यस यस, इवन की कोई किसी और शहर में कोई बनाता होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पंजाब में आपके भाई की दुकान बिल्कुल फेमस है। आप फेमस जब है। भी एंटर करेंगे डालेंगे बटेर यस, या यस। बब्बी डालेंगे, पूरा एड्रेस के साथ बाहर आ जाएगा। मतलब आपने बटेर को फेमस कर दिया। बिल्कुल। इवन की मेरे को तो जो मैं रम इस्तेमाल करता हूँ ना, जी, ओल्ड मॉन्क वालों ने मेरे को खुद आके यहाँ पे थैंक यू बोला है क्या बात है। कि हमारी प्रमोशन करने के लिए। अच्छा। लेकिन मैं उनकी प्रमोशन नहीं करता, नहीं करते, ओके। एक फ्लेवर के लिए मैं यूज करता हूँ। समझ गया समझ गया। मतलब मुझे लगता है आप अगर प्रमोशन करते तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो रम ऐसे नहीं ही आ भैया जाएगी। नहीं, ऐसे प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं करनी प्रमोशन है। नहीं करते, ओके ओके। ये सिर्फ एक अगर टेस्ट किसी के को लिए- गुस्सा लगता है मैं फिर भी सॉरी बोलता हूँ। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ आपने फ्लेवर के डाल लो। हाँ। लोगों को पता है फिर भी खाते तो उनको दिल से आते हैं लोग। बिल्कुल। ठीक है, क्या बात। यो, ये भैया ये आगे हमारे बटेर, जी, जी। ये 70 to 85 पीसेज हैं। ओके। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट। ओके, अब इसको मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, तैयार हो गया। आपने देख लिया घी जितना डाला था हमने वो ऊपर जी, आ गया। जी, जी। अब ये 1 by 1 सभी इसमें ऐड करेंगे जी। तो ये कैसा डिश, मतलब डिश के हिसाब से या पीसेस के हिसाब से मिलता है सर? बड़े भैया ये पंजाबी में कहते हैं जितना निक्का उतना तिखा, अच्छा, इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं। ओके ये पर पीसेस के हिसाब से जाता है, ओके, प्लेट में 1 पीस होता है। ठीक है। क्या कॉस्ट रहता है उसका सर? कोस्ट की छोड़ो भैया, पूछो टेस्ट कैसा है इसका। ये देखो भाई, बटेर तो सारे लोग डिमांड करते ही हैं ठंडी में। मतलब लोगों को मिल नहीं पाती है बटेर, तो भाई डायरेक्ट ढाबे पे आ जाओ। घर में कहाँ वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। ये देखो आप बड़े भैया चेक कर सकते हो, बिफोर 80 जी, सिर्फ खाने वाली नॉनवेज में 3-4 चीज होती थी। मटन हो गया, यस फिश हो गई, यस, तितर बटेरे और मुर्गाबी, ये 5-6 चीजें थी। ओके, ये जो ब्रॉयलर आया, चिकन आया, ये 75-80 के बाद आया ये। यस यस। ये हमारे 85 पीसीस हैं, हमने इसमें क्या ऐड बात कर दिया। ये दिन में 2 बार बनाते, मैंने आपको बताया। तो ये रात तक सारा समाप्त, खत्म ना सर, फिनिश? मॉर्निंग उम्मीद तो है, होप सो। तभी आप सुबह शाम बना रही हो। होप सो मतलब डिमांड होती है भाई इसकी। ये देखो भाई,
जितनी ठंडी बढ़ेगी ना उतनी डिमांड इसकी बढ़ती है। ओके 100+ तो 150 रूटीन के तो है ही हैं। ओके, क्या बात है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इसको मिक्स करने के लिए ठीक है, मटन का स्टॉक। ओके, क्या बात है। तो ये आप खुद रेडी करते हैं? आपके सामने है। नहीं मतलब सुबह शाम मतलब आप ही रहते हैं? देखो भैया, मैं कराऊं या करूं, अपनी प्रेजेंट होना जरूरी है। यस यस, ये देखो भाई। उसका बहुत अब इसको मसाले में थोड़ा सा चलाएंगे ओके। ताकि इसका फ्लेवर है वो उसके ऊपर अच्छी तरह से आ सके। जी, आप देख सकते हो जैसे जैसे इसको मसाले में भूनते जाएंगे ना, इसका बॉडी का कलर मसाले का इसके ऊपर आता मसाले के ऊपर जाएगा, आता इसकी चेस्ट फूलती जाएगी, ओके। घी अंदर चला जाता है, इंग्रेडिएंट अंदर चले जाते हैं। ये फ्रेश की निशानी है। अच्छा। अगर होंगे फ्रोजन, ओके। वो बैठेगा बैठा रहेगा, वो कभी फूलेगा नहीं। ओके ओके, तो ये चीज़ें देख लो भाई, जो लोग घर पे ही बनाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। रेसिपी तो बता रहे हैं बाजी और नॉलेज भी दे रहे हैं। मार्केट में दो तरह के अवेलेबिलिटी होते हैं। ये होते हैं हमारे फ्रेश, फार्मिंग से हम जब लेते हैं ना, उसको ऑर्डर दे देते हैं, वो सुबह काट के ड्रेसिंग करके वो डीप फ्रीज कर देते हैं। ओके। क्योंकि दूर से आना होता है, ओके तो ओके, फ्रीज हुआ होगा, फ्रोजन हुआ होगा, तो ही रास्ता 4-5 घंटे का काटेगा। ओके अगर सॉफ्ट होगा फ्लेश, उसका ठंडा नहीं होगा, रास्ते में खराब हो सकता है। ओके ओके, ये फ्रेश को हम फ्रोजन करते हैं। एक फ्रोजन होता है, काट काट के कोल्ड स्टोरेज में रख रख के देना, देते हैं कैंडियों में काफी रख टाइम देना, तक। यस, यस। 4-4-5 महीने। जी, उसका जी। जो फ्लेश होता है वो काला पड़ जाता है काला पड़ जाता है। ओके, और खाने में भी जायका नहीं आता उसका। डेली ये जो चीज़ें कई हमको कस्टमर आके बोलते हैं, भैया ये छोटा बर्ड आप बड़ा क्यों नहीं रखते? जब टेस्ट आने लगता है वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता बड़े भैया, जितना छोटा होगा ना, उतने इसके अंदर जो मिनरल्स हैं या प्रोटीन्स हैं या वटेवर जो कुछ भी है, ओके वो उतने ज़्यादा होंगे। ओके, अगर बड़े में होंगे, उसकी वो क्वांटिटी वो कम हो जाएगी। ओके ओके, फ्लैश तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन जो उसके में इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके कम हो जाएंगे। तो ये देखो, ये रोड जो है ना बहुत चलता हुआ रोड है, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी स्टॉप नहीं होती है। तो माइक भी लगा है, सब कुछ है। पूरी कोशिश है लाउड आवाज़ में कि आप लोग को सब कुछ प्रॉपर सुनाई दे, लेकिन मोर देन मतलब 1000 के ऊपर गाड़ी कंटिन्यू चल रही है। 1 सेकंड गाड़ी नहीं रुक रही कोई सी भी, है ना। तो ये बहुत चलता फिरता रोड है। वॉइस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, एयरफोन ला के सुना, मजा आएगी। रेडी है? ये आ गई मेन जो इसकी इंग्रेडिएंट्स सब, ओके, ये आएगी। क्या बात है। ये देखो भाई साहब, पूरी डाल दी आपके सामने भैया, दिखाएंगे, डालेंगे भी और टेस्ट भी ओके। खिलाएंगे, कराएंगे। मुझे तो लगता था सर सिर्फ 2-4 बूंद डलती है, पूरी बॉटल डाल दी भाई। क्या बात है भैया, जिसका नाम रम बटेर है, रम नहीं जाएगी तो उसका फ्लेवर कैसे आएगा? मतलब देखो भाई, जबरदस्त। यार हम पीते नहीं है। लोग कहते हैं कि अल्कोहल उड़ जाती है, बात सही है, उड़ जाती है, लेकिन आप जब तक उसकी बुनाई नहीं होगी, उसका फ्लेवर नहीं आएगा, तो फिर ग्रेवी में मसाले का जायका कैसे आएगा? ओके, ये देखो भाई साहब, फर्स्ट टाइम आपने देखा रहेगा। मैं तो बोलता हूँ इंडिया में रम वाली बटेरा बाजी नाम से ही फेमस है। पूरे पंजाब हरियाणा साइड जैसे जैसे भूजा जाएगा ना, ये देख लो, जी जी, जैसे इसकी फूलती जाएगी। ओके। सब मसाले उसके अंदर भर रहे हैं। इसको प्रॉपर, इसको 10-20 मिनट चलाते हैं ना ऐसे? हाँ जी, 10-20 मिनट पूरा चलाते हैं ना आप? इतनी देर तो लगती है, क्योंकि मसाले का फ्लेवर भी आना चाहिए ना इसमें। आपके सामने हमने पूरी रम की बोतल डाल दी है, Yes, आधी yes, से yes. ज़्यादा थी, क्वार्टर से थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी क्वार्टर सी से भी कम। ज़्यादा ही होगी, जी जी, तो थोड़ा सा फ्लेवर बढ़िया आया था उससे। ठंडी में बॉडी ना वार्म रहेगी तो क्या फ़ायदा फिर? यस, आप देख सकते हो मसाले का रंग पूरा ऊपर आना शुरू हो गया। सबसे बड़ी मैं आपको पहचान बताता हूँ, ये देखिए लेग पीस है ना, यस, मांस हड्डी छोड़ना शुरू हो चुका हुआ है। ये देखिए आप, जी जी, ये पहचान होती है पकड़े हुए, जब कुक होना शुरू हुए थे ना, ओके तो मांस जो फ्लैश होता है ना, हड्डी छोड़ना शुरू कर देता है। ओके ओके, इसको हम ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, रैंडमली कोई भी पीस उठा के दिखाते हैं आपको। ये देखो धीरे धीरे मसाला इसके ऊपर आना शुरू हो गया। जो हमारा घी है वो ऊपर आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि मसाला अच्छी तरह से बुनाई हो रहा हमारा। अच्छा, ये देसी घी में क्यों, तेल में क्यों नहीं? बड़े भैया पंजाब में आते हैं तो देसी घी ना खाया तो क्या तो फ़ायदा? क्या खाए?
मेरी जो तकरीबन डिशेस हैं Okay. चिकन की या मटन की, जी वो ज़्यादातर ही देसी घी में कुक देसी होती घी। है। ओके अब गार्निश के लिए इसके ऊपर डालेंगे जी हरा धनिया, ओके लच्छे और हरी मिर्ची। क्या बात है, खूबसूरती देखो। ज़्यादा इसको चलाना नहीं है, हमने गार्निश कर दिया है। इसको डिप रहने देंगे मसाले में। ओके उससे क्या होगा, ये देखिए आप, हड्डी छोड़ दी है ना, जी 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 ये लेग पीस हड्डी ऊपर निकल हड्डी गई। नंगी हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये Proper तैयार होना, cook हो पकना गया, शुरू हो गया। अब इसको गार्निश करके हमने छोड़ दिया। ठीक है। अब इसको नीचे गैस बंद करके इसको ढक्कन दे के इसको सिर्फ दम देंगे, ओके। जिसका जो रम का अपना फ्लेवर है थोड़ा सा इसके फ्लेश के इसके बीच अंदर में जा सके। ठीक है, तो ये कि यही फाइनल है जो कर, इसके बाद कुछ नहीं ना सर? बस इसके बाद इसकी सर्विंग होगी इसकी। ओके, सर्विंग होगी। बढ़िया कि मैं खाता नहीं हूँ तो इसमें आपको टेस्ट बता नहीं पाऊँगा, तो ये रेसिपी समझ सकते हो आप लोग, ठीक है? कितने बोले? आप घर पे बैठ के बना सकते हो अगर आप चाहो तो। गम भैया मच्छी का पूरी 100 रुपये रेसिपी बाकी आपको दो मिल जी। जाएगी, है ना? तो देखो भाई, तो ये सारे मतलब बहुत डिमांडिंग है, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है? पर बाजी मैं तो खाते नहीं, टेस्ट बता नहीं पाऊंगा, तो आपके कस्टमर ही बता देते हैं कैसा टेस्ट है। भैया वो आपकी बात ठीक है, इसको दम देना जरूरी है ताकि Yes. जो फ्लेश के बीच में इसका फ्लेवर अच्छी तरह से जा सके। ओके 10 से 15 मिनट इसको हम ढक्कन देके ठीक है। हम छोड़ देंगे इसको। ओके, क्या बात है। तो ये कुछ दम के साथ पक जाएगा, कुछ भाप के साथ पक जाएगा। नीचे जो गरम गरम है उसका सेक से इसका फ्लेश जल्दी पक जाता है। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच सर, Thank you जी। अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू Thank सो you मच। भैया। मैं आपका थोड़ा सा अंदर रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ, जरूर ठीक है ना? जी, जरूर। ये सीटिंग कैपेसिटी देख सकते हो आप लोग, ये देखो भाई, ये है सीटिंग कैपेसिटी, ये सीटिंग एरिया सर का, ठीक है? तो जिसको भी 800 आना हो यहाँ आ सकता है, ठीक है? और अब बोरियो तो बार बार